शुरुआत करते हैं यहाँ पर समर्पण के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों अवतल लेंस के द्वारा दो कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनने की। पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित। ठीक है, तो बारी बारी से पढ़ेंगे दोनों को। हेडिंग लगाएंगे हम लोग अवतल के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर। तो यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये सपोज करिए हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर यहाँ एक तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये तो F2 होता है ना। अगर मैं इसका दुगुना करूंगा तो ये क्या आएगा 2F2 और उतनी दूरी पर यहाँ क्या आएगा F1। इसका दुगुना कर दूंगा तो क्या आएगा 2F1। क्लियर है क्या? इसमें F1 उस पार होता है, बताया था मैंने। अब सुनिए, तो यहाँ पर अनंत से कोई किरण मान लीजिए आ रही है। अगर वस्तु अनंत पर है तो दोनों किरणें कैसी होंगी, समांतर। तो यहाँ समझिए इसको, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है AB जो अनंत पर रखी गई है। अब अगर वस्तु अनंत पर रखी गई तो वस्तु बहुत बड़ी होगी, है ना। और यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है, परंतु इस अपवर्तित किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाए तो यह F2 से आती हुई प्रतीत होगी। पहला हो गया। दूसरी किरण सीधे प्रकाश की किरण से आ रही है, यानी मुख्य अक्ष से ही आ रही है। ठीक है, इसको संपाती रेखा कह सकते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से आ रही है। तो दूसरी किरण जो सीधे प्रकाश की किरण से आती है बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है। अब ये दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे को ना दर्पण की बाईं ओर ही F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि प्रतीत हो रही है, वास्तव में किरणें मिल नहीं रही है। तो जब जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो आभासी के साथ सीधा बनेगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा या उसकी प्रकृति क्या है, तो आप बताएंगे आभासी, सीधा। और देखो ये तो बिंदु के रूप में बन रहा है ना, तो बहुत छोटा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर है, समझ में आप? तो यहाँ लिख लो, माना कोई वस्तु एबी अनंत पर स्थित है। ठीक है, अनंत से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हो गया। जहां वस्तु का आभासी, सीधा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब तो ये यहाँ 3 चीजें लिखते हैं आप लोग। पहला हेडिंग लगाएंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए कहाँ बना F2 पर, तो लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए मुख्य फोकस पर। दूसरा क्या लिखेंगे आप लोग, हेड लगाइए प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। तीसरा रेखीय आवर्धन। एक चीज मुझे बताइए, रेखीय आवर्धन में कौन बड़ा है कौन छोटा? ये दूरी यहाँ से ये दूरी हमारा V है और प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर। तो V और U में कौन बड़ा है? U बहुत बड़ा है, अनंत पर है ना। U का भाग है तो V/U बहुत छोटा होगा। किससे? एक से। इसको बोलते हैं M, बहुत छोटा होगा।
ठीक है, तो दूसरी कंडीशन पे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, जब वस्तु देखो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस के सामने स्थित हो, अवतल लेंस के सामने चाहे जहां रखें, ठीक है। तो फिर से देखो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, और ये दूरी आप नाप लीजिएगा। क्लियर। अब सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है F2, यहाँ से करेंगे 2F2, वस्तु को रख दीजिए कहीं भी, यहीं रख दिया मैंने, ये भी एक वस्तु है। तो एक किरण यहाँ चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, चलो है ना, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और आप जानते हैं हमारी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, F2 से आती हुई प्रतीत होती है। इसको पीछे बढ़ा लीजिएगा ऐसे, ये आएगी समांतर, ऐसे भी जाएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो F2 से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक। दूसरी चीज, एक किरण आप किसे डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, और आप जानते हैं हमारी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से भी आता है बिना विचलित हुए आगे निकल जाता है। क्या लड़की, ये दोनों किरण कहाँ मिले, यहाँ। इस पॉइंट का नाम लिया बी डैश, लंब डालेंगे ए डैश, यही तो प्रतिबिंब है, बोलो। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। क्लियर हुआ नहीं, समझना। चलो एक बात मैं समझाता हूँ। माना कोई वस्तु ए बी अवतल लेंस के ठीक सामने रखी गई है, कहाँ रखी है डिपेंड करता है, अनंत में मत रखो बस, बाकी चाहे जाना। तो यहाँ से किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, बताइए अपवर्तन के पश्चात किससे आती हुई प्रतीत होगी, द्वितीय फोकस से प्रतीत होगी ना, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतीत होगा। तो इसको पीछे बढ़ाओगे आप तो ऐसा लगेगा ना ये किससे आ रहा है भाई, बताइए। इसको यहाँ पे हमने ऐसे अपवर्तित किरण को दिखा दिया, पीछे बढ़ाओगे तो F2 से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी किरण जो सीधे प्रकाशित केंद्र पर आती है, बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है। अब अगर देखेंगे ध्यान से तो पहली किरण ये वाली और ये वाली, क्या ये दोनों किरणें कभी मिलेंगी, बोलो। ये किरण कभी मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा, तो यहाँ मान लो बी डैश मिल रहे हैं, लंब डाल दिए बी डैश ए डैश, यही वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है। अब सुनो, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रकाशिक केंद्र और हाँ मुख्य फोकस के बीच। ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी चीज, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। आभासी के साथ हमेशा कैसा बनेगा, सीधा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। क्लियर है। एक चीज और बताते हैं, रेखीय आवर्धन। तो आप मुझे बताइए, ये दूरी u है और ये दूरी v है, बोलो तो कौन बड़ा है, u बड़ा है। तो u का भाग है दो, v अपने u को m कहते हैं, m छोटा होगा। आया समझ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।